नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों इस वक्त की चार बड़ी खबरें आप सभी पेंशन भोगियों के लिए निकल कर आ रही है, जिसमें दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की हो गई जीत। पेंशन मिलेगी अब 7,500 की जो मांग है। पेंशन को कैलकुलेशन कैसे होगा, कब पेंशन मिलेगी, मिनिमम पेंशन आप सभी को कितनी मिलेगी, इसको लेकर ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। तो इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात करने वाली हैं आप सभी के लिए ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। 31 जनवरी 2025 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दिया है अंतिम मौका, वरना नहीं मिलेगी 40,000 रुपए तक की पेंशन। आखिरकार ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ईपीएफओ ने मौका दे दिया है 31 जनवरी 2025 तक, और अगर दोस्तों ये तारीख चूक गई तो फिर आप सभी को 40,000 रुपए तक की पेंशन नहीं देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर क्या बड़ी अपडेट है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही बात करने वाली है यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज है, सम्मान, न्याय और पुनर्विचार का संकल्प लिया गया है। जी दोस्तों, पेंशन भोगियों के दिवस के बाद सम्मान, न्याय और इस पर पुनर्विचार का संकल्प सरकार के द्वारा लिया गया, जिससे पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। और वहीं अंत में बात करेंगे ईपीएफओ का बड़ा अपडेट निकल कर आया है। 17,50,000 मेंबर को अब बढ़कर पेंशन मिलेगी। सरकार ने संसद में इसकी वजह बता दी है। तो आखिरकार 17.5 लाख पेंशन धारकों को किस प्रकार से बढ़कर पेंशन मिलेगी, सरकार ने संसद में इसकी कौन सी वजह बताई है और इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से जानती हैं। जहां तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितनी पेंशन मिलेगी, पेंशन की कैलकुलेशन कैसे होती है, मिनिमम पेंशन कितनी पेंशन आप सभी को मिलेगी, तो क्या आप सभी की जो मांग है कि 7,500 की जो पेंशन है वो मिलेगी, क्या पेंशनर्स की जीत हुई है, इसके बारे में बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ, ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। इस फॉर्मूले से कर्मचारी की सेवा अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखा जाता है। अब दोस्तों फॉर्मूले की बात करें तो आपकी पेंशन के बराबर पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य सेवा होती है, और इसमें भाग 70 का आया है। वहीं पेंशन योग्य वेतन की बात करें तो ये वेतन आखिरी 60 महीनों के 5 वर्ष के औसत मूल वेतन को दर्शाता है। और पेंशन योग्य सेवा की बात करें तो ये कर्मचारी द्वारा की गई कुल सेवा अवधि की बात यहाँ पर होती है। तो पेंशन योग्य वेतन की गणना के लिए बना जाए तो आखिरी 60 महीनों का औसत मूल वेतन लिया जाता है। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए प्रति माह तक आप सभी के लिए सीमित है। यदि कोई कर्मचारी 15,000 से अधिक वेतन पर योगदान देना चाहता है तो उसे अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त विकल्प फॉर्म जो है वो भरना होगा। अब पेंशन योग्य सेवा की गणना की बात करें तो न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा 10 वर्ष है। सेवा अवधि की गणना 6 महीने के अंतराल में की जाती है। यदि सेवा अवधि 6 महीने से कम है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। यदि सेवा अवधि 6 महीने या इससे अधिक है तो पूरा 1 वर्ष उसे माना जाता है। तो ईपीएस 95 में मिनिमम पेंशन आखिरकार कितनी मिलती है, तो दोस्तों ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि का निर्धारण सरकार द्वारा किया गया है। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपए प्रति माह है। ये न्यूनतम पेंशन की राशि सितंबर 2014 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि कोई भी पेंशनर्स इस न्यूनतम राशि से कम पेंशन प्राप्त जो है वो नहीं कर सके। वहीं दोस्तों न्यूनतम पेंशन राशि क्यों है बढ़ाने की मांग हो रही है। हालांकि 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन राशि को अपर्याप्त बताते हुए विभिन्न श्रमिक संगठनों और पेंशनरों ने इसे बढ़ाने की मांग की है। कुछ प्रमुख मांगों की बात करें तो न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाना, पेंशन राशि को महंगाई दर से जोड़ना, पेंशन की गणना के लिए वेतन सीमा को बढ़ाना, ये प्रमुख मांगे हम सभी के लिए सामने आई है। तो आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर हाल ही में क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या बदलाव किए गए हैं, इसको लेकर बात करें तो उच्च पेंशन विकल्प यानी कि कर्मचारियों को वास्तविक वेतन पर पेंशन का विकल्प दिया गया है। वहीं आवेदक की समय सीमा यानी कि उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा भी आप सभी के लिए बढ़ाई गई है। वहीं दोस्तों उच्च पेंशन के लिए अतिरिक्त योगदान नियोक्ता के हिस्से से लिया जाएगा। और वहीं दोस्तों पेंशन की गणना के लिए अंतिम 60 महीनों के वेतन को आधार बनाया जाएगा। तो ये 4 प्रमुख बदलाव ईपीएस 95 पेंशन योजना में हाल ही में हुए हैं, जिससे पेंशन धारकों को ज्यादा पेंशन मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी
खबर की बात करें तो ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आप सभी को 31 जनवरी तक अंतिम मौका दे दिया है, वरना नहीं आप सभी को 40,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए 3.1 लाख से भी अधिक लंबित आवेदनों के संबंध में वेतन विवरण आदि अपलोड करने के लिए नियोक्ताओं को 31 जनवरी 2025 तक का अंतिम अवसर दिया है। नियोक्ताओं से 15 जनवरी 2025 तक 4.66 लाख मामलों में जवाब प्रस्तुत करने, सूचना अपडेट करने का भी अनुरोध किया गया, जहां ईपीएफओ द्वारा स्पष्टीकरण भी मांग लिया गया है। तो दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा उच्च वेतन पर पेंशन के संयुक्त विकल्पों के सत्यापन हेतु आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ये सुविधा सर्वोच्च न्यायालय के 4/11/2022 के आदेश के अनुपालन को पात्र पेंशन भोगियों के लिए है। ये सुविधा 26/2/2023 को शुरू की गई थी। इसे 3/5/2023 तक उपलब्ध रहना था। हालांकि कर्मचारी निवेदन पर विचार करते हुए पेंशन भोगियों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे 4 महीने का समय दिया गया। 26/6/2023 तक इसे बढ़ाया गया और इसी के लिए में पात्र पेंशन भोगियों में होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए फिर से 15 दिन का समय दिया गया। फिर संयुक्त विकल्प सत्यापन हेतु अंतिम तिथि थी वो 11/7/2023 तक बढ़ाई गई। फिर पेंशन भोगियों को संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए यहाँ पर जो है 17.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। नियोक्ता और नियोक्ता संघों से यहाँ पर प्राप्त निवेदन को मद्देनजर रखते हुए जिसमें पेंशन भोगियों के वेतन विवरण अपलोड करने की समयावधि को यहाँ पर अनुरोध पर बढ़ाया गया। ऑनलाइन जमा करने के लिए 30/9/2023, इसके बाद 31/12/2023 तथा इसके बाद 31/5/2023 तक कई अवसर दिए गए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि नियोक्ता आवेदन की कार्यवाही में सक्षम हो। आवेदनों की तिथियों को इतना बढ़ाने के बावजूद ये देखा गया कि संयुक्त विकल्प को सत्यापन के लिए 3.1 लाख से अधिक आवेदन अभी भी लंबित पड़े हैं। नियोक्ता और नियोक्ता संघों के कई प्रत्यावेदन प्राप्त हुए जिसमें आवेदक पेंशन भोगियों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया गया। इसलिए नियोक्ताओं को 31/1/2025 तक का अंतिम अवसर दिया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि नियोक्ता जो है वो संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए इस लंबित आवेदनों को संशोधित करके अपलोड करें। नियोक्ता से यह अनुरोध किया गया है कि वे 15/1/2025 तक 4.5 लाख से अधिक मामलों का जवाब प्रस्तुत करें और सूचना को अध्याहृत करें। जहां पर ईपीएफओ ने इन आवेदनों के संबंध में अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा है। ईपीएफओ द्वारा प्राप्त और भी जांचा जा सकता है। बताया जा रहा है कि उच्च पेंशन की राशि करीब 40,000 रुपए तक हो सकती है। अलग अलग श्रेणी के कर्मचारियों की पेंशन राशि भी यहाँ पर अलग अलग बताई जा रही है। तो 40,000 रुपए की पेंशन पाने के लिए अब नियोक्ता को 31 जनवरी 2025 तक जो है प्रस्तुतिकरण देना होगा, स्पष्टीकरण देना होगा। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए भारतीय पेंशन भोगियों के लिए एक विशेष दिन जो है पेंशनर्स का दिन था। 1982 में यहाँ पर जो है 17 दिसंबर को आप सभी के लिए फैसला सुनाते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गरिमा देने के लिए योजना लाई गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है स्वर्गीय न्यायमूर्ति VY चंद्रचूड़ ने यहाँ पर जो है एक पेंशन के ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा कि पेंशन न तो कोई उपहार है और न ही नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर रहने वाली है। कृपया न ये कोई अनुग्रह राशि है, ये पूर्ण में की गई सेवाओं के लिए भुगतान है। ये एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जो उन लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है। यह ऐतिहासिक निर्णय सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर जो है हालांकि इस ऐतिहासिक फैसले के 4 दशक बाद भी पेंशन भोगियों की स्थिति बेहतर यहाँ पर नहीं हो पाई। विशेष रूप से केंद्रीय बैंक पेंशन भोगी और अन्य संगठनों के कर्मचारियों को अभी भी अधिकारियों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर मुद्दा उठा, न्याय और गरिमा का सवाल उठा, संघर्ष को नई दिशा में ले जाने की यहाँ पर जरूरत भी पड़ी और युवाओं का समर्थन भी इस दिन देखने को मिला। यहाँ पर जो है पेंशनर्स दिवस पर संकल्प लेना होगा सभी पेंशन धारकों को कि हम सभी पेंशन भोगियों के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करेंगे। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली के आंदोलन को और मजबूत करेंगे। पेंशन भोगियों की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये तमाम तरीके के संकल्प जो हैं वो आज से 4 दिन पहले आप सभी के लिए ले लिए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर आ रही है।